नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में जहां हम बात करेंगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। यहां दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टेस्ट क्रिकेट की सर्वोच्च ट्रॉफी के लिए आमने-सामने है। यह दक्षिण अफ्रीका की पहली WTC फाइनल है और वे इतिहास रचने के लिए बेताब है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, जो 2023 में भारत को हराकर चैंपियन बनी थी, अपने खिताब को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पहले दिन का खेल पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा, जिसमें कुल 14 विकेट गिरे और केवल 255 रन बने। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 212 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका 43 ओवर पर 4 विकेट पर दिन समाप्त किया। आज हम बात करेंगे दूसरे दिन के रोमांचक खेल की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत 144 के स्कोर पर किया और उनकी कुल बढ़त 218 रनों की हो चुकी है। तो आइए इस दिन के हर पल को विस्तार से जानते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। सुबह का सत्र शुरू हुआ दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के साथ, जो पहले दिन 43 पर 4 पर रुकी थी। टेम्बा बउमा और डेविड बेडिंगहैम क्रीज पर थे और दोनों ने सतर्क शुरुआत की। लॉर्ड्स की पिच पर अभी भी गेंदबाजों के लिए मदद थी, लेकिन बउमा और बेडिंगहैम ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया। बउमा ने कुछ शानदार कवर ड्राइव खेले, जबकि बेडिंगहैम ने अपने ट्रेडमार्क बैकफुट पंच के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया। दोनों ने मिलकर 64 रनों की साझेदारी की, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मुकाबले में सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने इस साझेदारी को तोड़ने का जिम्मा उठाया। कमिंस ने अपनी गति और स्विंग का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बवुमा को एक शानदार यॉर्कर पर LBW आउट किया, जब बवुमा 36 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे। अगले ही ओवर में बेडिंगहैम ने कमिंस की एक उछाल लेती गेंद पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी को कैच थमा दिया। कमिंस यही नहीं रुके, उन्होंने काइल वेरिन और केशव महाराज को भी जल्द ही आउट कर दक्षिण अफ्रीका को 112/7 पर ला दिया। कमिंस ने इस सत्र में अपने टेस्ट करियर का 300वां विकेट लिया, जब उन्होंने मार्को जॉनसन को आउट किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था और लॉर्ड्स में मौजूद दर्शकों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका की पारी 57.1 ओवर में 138 रनों पर सिमट गई। पैट कमिंस ने 6 ओवर में 28 रनों पर 6 विकेट लिए, जबकि मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 74 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली, जो इस टेस्ट में गेम चेंजर साबित हो सकती थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और उनकी रणनीति थी इस बढ़त को और मजबूत करना। उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन क्रीज पर उतरे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। कगिसो रबाडा, जो पहले दिन भी शानदार फॉर्म में थे, अपनी गति और सटीकता से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। रबाडा ने ख्वाजा को एक तीखी इनस्विंगर पर बोल्ड किया और अगली ही गेंद पर कैमरन ग्रीन को LBW आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 12-2 पर ला दिया। यह रबाडा का 300वां टेस्ट विकेट भी था और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्को जॉनसन ने अपनी गेंदों में अतिरिक्त उछाल डाला, जिसने लाबुशेन को परेशान किया। टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 32 पर 2 था, जिसमें लाबुशेन 14 और स्मिथ 8 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस समय ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 106 रनों की थी। रबाडा ने इस सत्र में 2/15 के आंकड़े दर्ज किए और दक्षिण अफ्रीका ने खेल में शानदार वापसी की थी। टी ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को पूरी तरह से बिखेर दिया। लुंगी नगीदी, जो अब तक शांत थे, इस सत्र में अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। नगीदी ने लाबुशेन को एक शानदार आउटस्विंगर पर विकेट के पीछे कैच करवाया। इसके बाद स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है,
नगीदी ने एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। स्मिथ की इस तरह की बर्खास्तगी ने दक्षिण अफ्रीका को और जोश दिया। ट्रेविस हेड और ब्यू वेबस्टर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रबाड़ा और नगीदी की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हेड को रबाड़ा ने एक शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में आउट किया, जबकि वेबस्टर को नगीदी ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 73 पर 7 हो गया और उनकी बढ़त अभी भी 150 रनों से कम थी। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका खेल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी, लेकिन यहां से एलेक्स कैरी और मिशेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारने का जिम्मा उठाया। कैरी ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और कुछ शानदार कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स खेले। स्टार्क ने उनका बखूबी साथ दिया और रक्षात्मक खेल दिखाया। दोनों ने मिलकर 61 रनों की साझेदारी की, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस स्थिति में सोने जैसी थी। लेकिन दिन के आखिरी ओवरों में रबाडा ने एक बार फिर कमाल किया। उन्होंने कैरी को एक इनस्विंगर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। दिन का खेल समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 144 रन पर 8 विकेट था, जिसमें मिशेल स्टार्क और नाथन लायन क्रीज पर थे। उनकी कुल बढ़त 218 रनों की थी।